मत्ती दी अंजील उदा चौथा बाब मत्ती दी अंजील उदा चौथा बाब उदी दूसरी आयत तो लैके चौथी आयत तक असी खुदा दे मुकद्दस कलाम चो पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील उदा चौथा बाब उदी दूसरी तीसरी ते चौथी आयत नूं असी खुदा दे मुकद्दस कलाम चो पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम च इस तरह लिखिया है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुई। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है इस मुकद्दस किताब लई, इस जिंदा कलाम लई जिहड़ा जिंदा खुदा दे मूँह दे विचों फरमाया गया, और बेशक साढ़े सामने काली स्याही दे नाल लिखे अल्फाज ने जिहड़े असीं पढ़ने आ, लेकिन ये पूरी दुनिया के उत्ते अपनी हकीकत नूं मनवांदे ने कि जिंदा है, जिंदा खुदा दे मूँह दा कलाम है, और खुद भी जिंदा है, क्योंकि ये कलाम, ये जिहड़ी सोच है, ये जिहड़े नज़रियात पेश कर दिए, वो तमाम चीज़ां हकीकी जिंदगी के अंदर, साडी रियल लाइफ के अंदर सानू उस तरह ही मिलदियां ने, उस तरह ही उन्हों का सबूत मिलता है जिस तरह असीं उन्होंने खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम चों पढ़ने आ। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना कोलों बपतिस्मा लिया, बियाबान च चले गए, 40 दिन की रात उन्होंने रोज़ा रखा, और 40 दिन तो बाद लिखा है कि यीशु मसीह को भुख लगी। जिवें भुख लगी तो अबलीस भी आ गया। अबलीस बड़ा मकार, बड़ा चलाक, बल्कि कह सकते हैं कि बड़ा हिकमत वाला दुश्मन है, ते वो बड़ी हिकमत के नाल अपने सारे काम करता है। मुनासिब वक्त के उत्ते मुनासिब वार करता है। हवा च तलवारा नहीं मारता, बल्कि वो बड़ा सोच समझ के बड़ी प्लैनिंग ना सारे काम करता है। इस वास्ते ही यीशु मसीह ने सानू मददगार का वादा किया कि मैं तुहाडे वास्ते दूसरा मददगार घलांगा, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि असीं पाक रूह तो बगैर कमज़ोर हाँ। असीं अबलीस तो धोखा खा सकते हैं, अबलीस के झांसे च आ सकते हैं, असीं अबलीस के जिहड़े वार ने उन्हों का शिकार हो सकते हैं। यीशु मसीह नूं भुख लगी तो भुख के ताल्लुक नाल उन्हें सवाल किया, यानी भुख मिटाने लई उन्हें यीशु मसीह नूं कहा कि अगर तेरे च कुदरत है, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुदा ते कादर है ना। जो खुदा कहने तो खुदा कहते साढ़े दिमाग के अंदर एक बड़ा वसी एक मैदान सामने आ जाता है, जिदे अंदर हर तरह की कुदरत, इख्तियार, हर तरह की तखलीक करने की जी पावर है, वो सानू खुदा के अंदर नजर आती है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस ने भी सानू सिखाया है, पैदाइश की किताब तो लैके मुकाशवा की किताब तक सानू खुदा के तखलीकी जिहड़े काम ने, उसकी कुदरत, बल्कि ज़बूर की किताब से तो लिखा है कि जिहड़ियां चीज़ां का हाली तक वजूद ही नहीं ना है, हाली भी नहीं बनिया, उन्होंने भी खुदा आवाज़ दे के इंज बुला लेता है कि जिस तरह वो पहलों तो तैयार पईयां ने। ज़बूर की किताब से लिखा है खुदा खालक है, कादर है, कादरे मुतलिक है, हर चीज़ के उत्ते उन्होंने इख्तियार है। तो यीशु मसीह चूंकि खुदा का बेटा है, इसलिए अबलीस ने यीशु मसीह की पावर के मुताबिक, यीशु मसीह के रैंक के मुताबिक कि खुदा का बेटा होने के ताल्लुक के नाल ही उन्हें खुदा यीशु मसीह के सामने ये
चैलेंज भी रखा, यानी उन्हें यीशु मसीह को जताने की कोशिश की कि तू खुदा का बेटा है, तो जे खुदा का बेटा है तो खुदा तो कर सकता है, तो भला तू भी कर सकता है। उन्हें खुदा ने यीशु मसीह को कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए, क्योंकि खुदा ने तो क्या तो हो गया। खुदा ने क्या रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने क्या जमीन निबातात उगाए, जमीन तो सारे दरख्त फल फुल बूटियां हर चीज उग पई। खुदा ने क्या समुंदर जड़ा है मछलियां ना भर जाए, हवा दे विच परिंदे होण, उन्हें क्या तो हो गया। ते इबलीस ने भी क्या फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और इबलीस का मुकाबला सी डंडे सोटियां दे नाल या कोई तलवारां भालियां दे नाल नहीं कर सकते। साडे कोल ए जिहड़ा कलाम है इहनूं इफसियों दे खत च लिखिया है कि रूह दी तलवार है, और तलवार जिहड़ी है कदी भी इस दुनिया के उत्ते सब्जी कट्टण लई, किचन के इस्तेमाल लई या कोई सिर मुन्नण लई तलवार जो कहिए तो ओदा दिमाग के अंदर जिहड़ा ख्याल है ओदा इस्तेमाल है वो जंग वास्ते होंदा है ना। और इनू लिखा है इफसियों के खत दे विच कि रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और यीशु मसीह के कोल सी ये सारा कलाम। इस तशना की किताब के 8वें बाब का हवाला यीशु मसीह ने इबलीस के सामने रखा। इबलीस नूं कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, इस तशना की किताब च लिखा है। और खुदा ने इस वास्ते इस सारा कुछ पेशतर तो कह दिता, उन्होंने चीज़ों को साबित करके विखाया ताकि इंसान इन्हों जाने और इन्हों जान के इबलीस के सारे हरबियां के उत्ते गालिब आ सके। क्योंकि जिन्ने वादे ने ना यीशु मसीह के तखत के उत्ते रखाण दे, आसमानी रोटी खवाण दे, आसमान के उत्ते लैके जाण दे, नवे शहर यरूशलेम च अपने नाल रखण दे, वो सारे वादे उन्हां लोकां दे नाल ने जिहड़े गालिब आउणगे। यीशु मसीह ने वाजे किया है जो गालिब आए वो इन सब चीज़ों का वारिस होगा। बुज़दिलां दे बारे च लिखिया है कि उन्हां दा हिस्सा अग ते गंधक दी जिहड़ी झील है, बुज़दिलां दा हिस्सा उत्थे, यानी जिहड़े डरदे ने, जिहड़े पिछे हट जाते हैं, जिहड़े मुकाबला नहीं करते, जिहड़े डिफेंस नहीं करते, जिहड़े अपने ईमान का दफा नहीं करते, जिहड़े खलोते नहीं खुदा दे नाल, जिहड़े कलाम ते कायम नहीं रहिंदे, उन्हां दा कोई हिस्सा नहीं नवे शहर यरूशलेम च। यीशु मसीह ने उन्होंने दस्सिया, उन्होंने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी नाल नहीं जीता। ये जिहड़े अल्फाज ने जमीन के उत्ते रोजमर्रा दीयां जिन्नियां मुश्किलात साडे सामने खड़ियां हो जांदियां ने, और कई बारी तो साडे ईमान का मजाक उड़ाने की कोशिश करदियां ने। जो ईमानदार जमीनी जिंदगी के दौरान कई दफा वसाइल की कमी का शिकार होता है, कई चीज़ां अपनी दस्तरस तो दूर नजर आउंदियां ने, कई चीज़ां उन्होंने अपने कोल नहीं नजर आउंदियां, उन्हां तो महरूम नजर आउंदा है। तो पता है खुदा के कलाम दे विच नबियां ने भी खुदा नाल सवाल कीते ने कि इंज क्यों हुंदा है कि जो कुछ शरीरां नूं मिलना चाहिए, जो कुछ शरीरां दे सामने होना चाहिए वो साधकां दे सामने आउंदा है, जो कुछ साधकां नूं मिलना चाहिए वो शरीरां नूं मिलदा है। यिर्मयाह ने भी सवाल किया खुदा दे नाल। ज़बूर की किताब च भी लिखा है, 73 ज़बूर दे विच, वाज की किताब च भी लिखा है कि शरीर लोग हैं जिनको वो कुछ मिलता है जो चाहिए था कि साधकों को मिलता। और ये सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां ज़ारी मादी जिहड़ी दुनिया है ये अंदर जिन्नियां भी जरूरियात जिंदगी ने, यानी जरूरत दीयां जिन्नियां चीज़ां ने, चाहे रुपया पैसा है, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, या जिंदगी गुजारन लई जिन्ने भी वसाइल ने, यानी मादियत जिन्नी भी है, इन्हां दी कमी नूं हमेशा ही इबलीस हथियार बनाता है। और यीशु मसीह जिहड़ा खुद खुदा है और इबलीस जानता है सारा कुछ, ये नहीं कि इबलीस नूं पता नहीं कि कौन है, इबलीस जानता है कि खुद खुदा है। लेकिन जो जिसम च जमीन के उत्ते वे जो उन्होंने भुख लगी तो है भी जंगल च सी, लिखा है ना कि रूह यीशु को जंगल में ले गया। उत्थे यीशु मसीह मरकज़ दी इंजील च लिखा है कि 40 दिन ते रात जंगली जानवरों के नाल रहा,
अबलीस के कोलों अजमाया जाता रहा, यानी हर तरीके के नाल उसकी अजमाइश की गई। तो जो यीशु मसीह को भुख लगी, उदों कोल कोई रेस्टोरेंट या कोई होर कोई सोर्स नज़र नहीं आता कि उत्थे मतलब भुख लगदे यीशु मसीह ऑर्डर करे कि यह चीज़ मुझे चाहिए खानी तो लै आओ। जो दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो उसकी शिद्दत के नाल जरूरत भी है। यानी यीशु मसीह को 40 दिन ते 40 रात हो गए, कुछ नहीं खाता, भुखा प्यासा है। तो जो भुख ने अपना जोर फड़िया तो जो मुकाबला करने वाला है वो भी उस वेले ही सामने है, और उन्हें गल भी उस टॉपिक के उत्ते की है, भुख के ताल्लुक के नाल। तो फिर यीशु मसीह के कोल इख्तियार भी है, यीशु मसीह जो कुछ कहे हो जाता है। यीशु मसीह 4 दिनों के मरे लाजर को कहे कि लाजर बाहर आ जा, तो यीशु मसीह को यह सोचने की जरूरत नहीं कि लाजर के कान सुनते होंगे, बल्कि यीशु मसीह ने तो आवाज दे तो पेशतरी खुदा को क्या, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। कोई दुआ नहीं की कि लाजर को जिंदा कर दे, बल्कि शुक्र किया खुदा दा कि ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। लाजर को क्या, लाजर बाहर आ जा। लाजर को अंदर जिंदा नहीं सी बैठा, लेकिन यीशु मसीह के अंदर जी कुदरत है, जड़ा इख्तियार है, उन्होंने सारिया चीज़ों का इस्तेमाल यीशु मसीह के अंदर जड़ा एतमाद ईमान है, ये नहीं कि यीशु मसीह किसी होर चीज़ पर ईमान रखता है, बल्कि यीशु मसीह का ईमान, यीशु मसीह का एतमाद कि वह खुद कादरे मुतलिक खुदा है, कुदरत का मालिक है। उन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं कि मैं जो कहांगा होएगा या नहीं होएगा, बल्कि वो पूरे एतमाद नाल कहता है कि लाजर बाहर आ जा। ते लाजर कफन दे विच बज्जा बजाए बाहर आ गया। जिवें मकनातीस किसी चीज़ नूं खिंच लैंदा ना, तो चीज़ नूं लत्तां दी जरूरत नहीं ना पैंदी। मकनातीस जो लोहे नूं अपने नाल खिंचदा है तो मकनातीस नूं मजबूरी होंदी है कि लोहे दी लत्तां होण ते टुर के आएगा। लाजर बज्जा बजाए बाहर आ गया, तो यीशु मसीह ने कहा खोल दो। बाहर आने तो बाद वो किस तरह आया टुर के, वो किंज उत्थे पहुंचया, ये असी खुदावंद यीशु मसीह के बारे च जो ये दावा करने कि वह खुदा है, तो उन चीज़ों को बुलाने दे विच कोई मुश्किल नहीं कि वह किस तरह पहुंचेगी। यीशु मसीह ने क्या कि हो गया, इबलीस को पता सी ये सारा कुछ कर सकता है। अज जो सानू इख्तियार मिलता है ना, जो पाक रूह मिलता है सानू, जो खुदा आसमानी उस बख्शिश की मोहर लाता साडे उत्ते स्टैंप करता है कि खुदा दे फरजंद ने। जो खुदा तस्दीक करता ना साडे उत्ते कि खुदा दे ने, सानू भी उदों इख्तियार मिलता है। यीशु मसीह ने कहा ना कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे। क्या ना 5 निशान ने जिहड़े यीशु मसीह ने दसे ने, बदरूआं नूं कड्ढणगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे इन्हां दे हत्थ रखण नाल, नवीं नवीं ज़बानां बोलणगे, कोई हलाक करने वाली चीज़ पी लेंगे, कोई नुकसान नहीं होएगा, सप्पां नूं चुक लेंगे, कोई जरर नहीं पहुंचेगा। ये पाक रूह दे बायस है, रूह कुदस दे बायस ये यीशु मसीह ने दावा किया है कि सारा कुछ ईमानदारां दी जिंदगी च होएगा। यीशु मसीह ने कहा तुसीं मेरे वर्गे बल्कि मेरे तो भी वड्डे काम करोगे। सेम जिवें यीशु मसीह के सामने इबलीस हर तरह के चैलेंज नूं लैके आउंदा है, अज साडे अगे भी उस इख्तियार दे बायस हर तरह के चैलेंजिस इबलीस खड़े करता है। और सब तो ज्यादा तो इस गल च आजमांदा है कि जो साडे कोल इख्तियार है तो फिर कमी किंज हो सकती है, फिर कोई चीज़ रुक किंज सकती है। बहुत दफा तो इस गल पर भी इसरार करता है कि यह बंदे ने दुआ की है कि अभी ऐसे टाइम ठीक क्यों नहीं हो गया, हुण ही क्यों नहीं शफा पा गया। यीशु मसीह के शागिर्दां दे कोल एक बंदा अपने बेटे नूं लैके आया, बाद में यीशु मसीह को लैके आया, यीशु मसीह ने बदरू नूं कढ़ दिता। शागिर्दां ने यीशु मसीह नूं पूछया सी क्यों नहीं कढ़ सके। यीशु मसीह ने कहा एक किस्म दुआ तो बगैर नहीं निकलती। पता यीशु मसीह दुआ नहीं करता बदरूआं कढ़ण लई, यीशु मसीह किसी से भी दुआ नहीं करता बदरूआं कढ़ण लई। यीशु मसीह सिर्फ बदरू नूं कहंदा सी बाहर निकल जा ते जिस्म नूं छड्ड दे, वो चलियां जांदियां सन। तो यीशु मसीह नूं दुआ करने की जरूरत इसलिए नहीं पैंदी कि यीशु मसीह मरीजों तो बगैर ही दुआ कर ही जाता सी, सारी सारी रात दुआ करता सी। असीं सारी रात लम्मे पै के सौ रहे हैं, जो कोई मरीज आए तो उदों असीं उहदे लई दुआ करने, उहदे उत्ते ही दुआ करने। लेकिन यीशु मसीह ने कितना ही सारा वो स्टोरेज जिहड़ी है ना
ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰੋਗੇ, ਦੁਆ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਦੁਆ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰੋਗੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਰੂ ਅਬਲੀਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ 'ਚ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਬਲੀਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਦਾ। ਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਜ਼ੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਠੀਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰਾਓ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਇਸ। ਫਿਰ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਬਲੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਮਾਨੀ ਨੇ, ਵਸੀਹ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਕਮਰਾ ਯਾਨੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੰਜ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਬਾਦਤ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕਮਾਣੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੰਜ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 2005 ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਐਬਟਾਬਾਦ 'ਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। 32 ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ, ਉਹ 32 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਤੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 32 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ
पिछले साल PIA का त्यारा डिग्या सी कराची, बिल्कुल आबादी के उत्ते डिग्गा सी। वो थले भी जिहड़े घर सन उन्हां च भी किसी को कोई नुकसान नहीं होया, हालांकि जहाज डिग्गा उत्ते और उहदे विच एक बंदा बचिया जिहड़ा रेस्क्यू टीमां नूं आवाज़ां देण दिया सी कि मैं इत्थे हां, मैनूं कढ लो इत्थों। और शायद पंजाब बैंक का वो सदर सी, यानी बड़ा मशहूर आदमी सी। पिछले साल शायद पिछले साल डिग्गा सी PIA का त्यारा कराची। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, बल्कि यीशु मसीह ने बिल्कुल वाज़े कर दिता। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान जिंदा रहिंदा है खुदा दे मूँह दे कलाम दे नाल। किन्ने हज़ार साल हो गए ने जदों खुदा ने कहा कि फिजा च परिंदे होण, समुद्र मछलियां ना भर जाए। ते मेरा ख्याल है कि असी गिनती नहीं कर सकते, शायद वो वजन जिहड़ा है तादाद तो बाहर है, जिहड़ा खाली सिर्फ डेली समुद्र चों मछली फड़ी जाती है। मतलब वो कोई कुंडियां ला के नहीं फड़ते, बल्कि बहरी जहाज समुद्रां दे अंदर जाते हैं तो बड़े बड़े वड्डे जाल ने, बड़ा मतलब वो आटोमैटिक सिस्टम है जिहड़ा मच्छियां नूं फड़दा है। और वो जाल सिर्फ मशीनां ही खिंचदियां ने, कोई बंदा नहीं उन्हां उस जाल नूं खिंचदा, जिहदे अंदर शायद कोई हज़ारां टन के हिसाब नाल एक एक परागे च मछली बहरी जहाज ते चढ़दी। और कदों दा इंसान लगा है, बिला नागा फड़ी जाती है, बल्कि 24 घंटे मच्छी फड़ी जाती है तो मुक जाती है विचों। बल्कि हुण भी जितों बरसात आती है, जिथे कोई 10 दिन पानी जमा हो जाए उत्थे अपने आप ही मछलियां पैदा हो जाती। कई लोग समझते हैं कि सुट के गया इन्हां दे विच, लेकिन वो खुदा दा कलाम है ना, जिहड़ा मरदा नहीं, टलदा नहीं, जिहड़ा मादूम नहीं हुंदा, जिहदी कुवत नहीं घटदी, जिहदा इख्तियार नहीं घटदा। हज़ारां साल पहलों खुदा ने कहा कि समुद्र मछलियां ना भर जाए, पानी दे विच मछलियां होण, वो अज भी हर जगह ते पैदा होंदियां ने। ये खुदा दे कलाम दी कुवत दा राज है, ये सबूत है कि खुदा दा कलाम इख्तियार रखदा है। यीशु मसीह ने कहा खुदा दे मूँह चों जिहड़ा कलाम निकलदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंसान जिंदा रहिंदा है। किन्ने ही अनगिनत वाकिया ने जिन्हां दे विच इंसान तसव्वुर नहीं कर सकदा कि शायद मेडिकल साइंस के मुताबिक बंदा 7 दिन पानी तो बगैर कर सकता, अगर किसी बच्चे को पता है। मेरा ख्याल है 7 के 8 दिन का अरसा है जिहदे इंसान पानी तो बगैर करना कर सकता, यानी रोटी का भी इंज ही कोई पीरियड है कि इन्नी देर तक रोटी तो बगैर कर सकते। लेकिन वो 32 दिन बाद बुजुर्ग औरत सी जिहड़ी वो मटीरियल विचों मिली। और ऐसे हज़ारां वाकिया रोज़ साडे सामने हुंदे ने जिहदे विच गैर मतवक्को यानी ऐसिया चीज़ां सामने आउंदियां ने कि किंज हो सकता है। मतलब आ किन्ने वाकिया ने कि लोकी ऐसिया ऐसिया मुसीबतां च पै जांदे ने, ऐसे ऐसे हादसा का शिकार होंदे ने कि वो बंदा सोच नहीं सकता। साडे इत्थे बड़ा मशहूर सी बुजुर्ग फुल्ले वेचदे सन, अज तो 10 साल पहलों शायद उन्हों का बेटा उन्होंने पेशावर लै गया सी, उस तो पहलों आम ही इत्थे फिरदे सन, शहर च फुल्ले वेचदे सन। गोल जिहा तोड़ा नहीं हुंदा तो एक हाथ से उन्होंने डबरू जिहा फड़िया हुंदा रैकेट वर्गा, छिक्के वर्गा, वो वेचते सन। तो वो जो बुजुर्ग ने उन्होंने पूरी सज्जी साइड जी बस के थले आई सी, सज्जी लत्त भी, सज्जा बाजू भी, जो फेफड़ा है सज्जा ये भी फिस गया सी। तो उस तो बाद पता नहीं कितनी देर इतने फुले भेजते रहे, सीधा हो टुरिया नहीं जाता उन्होंने को। जो डॉक्टर ने उन्होंने सर्जरी वगैरह की, वो ठीक हो गया बंदा। डॉक्टर मजाक करते सन कि वो बाबा तू हाली किंज बच गया, तू कि शहर तू जिंदा है। तो डॉक्टर ने कहना मेरे यीशु च बड़ी कुदरत है, मेरे यीशु ने मैं जिंदा रखे। और वो सारा दिन बाबा गवाही देता होंगे, फुले घट वेचता ही गवाही बहुत ही देता। मतलब वो सज्जी लत्त, सज्जा बाजू, ए सज्जा जो फेफड़ा है, यह सारे तो डायरैक्ट बस लंघ गई सी, फिस गया सारा, लेकिन वो जिंदा रहा है। और कई साल कोई इतने साढ़े कोल रहा है, असं कई दफ़ा उन्होंने दुकान से रोक लेंगे दसन कि गीत सुना दो, तो बस उन्होंने कहने की जरूरत होती सी। और सारा दिन ही फिर बह गीत सुनाए जाते, उन्होंने कहना बाबा जो फिर दिहाड़ी थोड़ी फुले बेच लो, उन्हें कहना मेरी आई दिहाड़ी, मैं ही सारा दिन दिहाड़ी जाना, मेरा यीशु मुझे सारा कुछ देता है। यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता। अगर असीं इस दर्शनां की किताब के विचों पढ़िए, एक ही हवाला 8वां बाब,
इस दर्शनां दी किताब उहदा 8वां बाब। खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र चों कढ़ के लियांदा और तुसीं सारे जानते होवोगे कि जिस रात मिस्र दे विचों निकले मिस्रियां ने इन्नी जोर दे नाल उन्हां नूं जान छड़ाई आ, उन्हां कोलों कढ़िया उन्हां मुल्क दे विचों कि वो रात ही आंदे सन निकल जाओ। यानी सारे मिस्रियां दे पलोठे मर गए, जिहड़ा असीं 136 जबूर गाने आ, हत्ता कि जानवरां दे भी पलोठे मर गए मिस्रियां दे। और उस रात ही उन्होंने इसराइलियों को हाथ जोड़ के कहा कि साड़ी जान छड्डो, निकलो, जो जो भी लेना जे बस साडे मुल्क चो निकलो। तो उत्थे लिखा है कि वो इन्नी जल्दी से निकले कि अपने गुज्जे गजाए जिहड़े आटे ने ना कपड़ियां दे विच पा के मगर पिछे पा के उत्थों निकले। तो किहड़ा उत्थों कोई स्टाक लैके निकले होणगे, कोई स्टाक लैके निकले होणगे कि असीं पता नहीं कितनी देर फिरना बियाबान च ते कोई कणक कुणक इकट्ठी करके लै जाए। बाजी जुत्ती ला के अगे आ जाओ, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, तुसीं कोई फिर डिस्टर्ब हुंदा है ना, उन्हां दे कोल आके उहदे नाल गल कर लो बाजी दे नाल, ताकि फिर तफसील नाल तुहाडी गल हो जाए। और रात गुज्जे गजाए आटे, कलाम च लिखिआ है कि उहनूं खमीर लाउण दा भी टाइम नहीं मिलिआ उहनां नूं कि उहनूं खमीर ला लेंदे। तो किन्ना कुछ स्टाक लैके निकले होणगे खाण पीण दा। बड़ी गल दिहाड़ी दो दिहाड़ी तक कोई चीज़ां उहनां कोल चलदियां रहियां होणगीਆਂ। उस तो बाद अगे किहड़ा कोई बियाबान च कोई रेस्टोरेंट खुले सन, हुण ते भावें तुसीं दरिया ते चले जाओ, जिहड़ा कदी लोकी डरदे सन रात नूं जिधरों बस्सां बंद हो जांदियां हन, उत्थे सगों मछली फ्राई वाले बैठे हुंदे बियाबान च। तो उन्हां दे अगे किहड़े रेस्टोरेंट सन? वो एक बेआबाद उजाड़ बियाबान वाल चले गए जिथे खाण पीण का कोई सोर्स नहीं सी, कोई उत्थे कोई फल, कोई खुदा ने कोई कणक नहीं सी उगाई, कोई एडवांस तो कोई तैयारी करके नहीं सी रखी। वो जिहड़ियां चीज़ां लैके निकले खादियां मुक गईयां। फिर उन्होंने आज़ादी की खुशी नालों वड्डी फिक्र यह पै गई कि हुण खाइए की, हुण असीं मर जांगे। पता ना मूसा नूं क्या हाय वो खीरे, हाय का लफ्ज़ लिखिआ है बाइबल च, उन्हें हाय करके क्या, हाय वो खीरे, हाय वो मछली, ये सारे अल्फाज लिखे ने बाइबल च। गुंदने, प्याज, उन्हें कहा सी अपनी चुल्हा के कोल बह के हांडियां भर भर के गोश्त पका खांदे सन, तू सानूं इत्थे भुखिया मारन लई लैंदा है। लेकिन वो वक्त सी खुदा की कुदरत का इंतजार करन दा। यानी उन्होंने जो कुछ उन्होंने नाल वाकया होया उन्होंने मुताबिक बड़ा इतराज़ किया सारिया चीज़ों से, और खुदा ने वो सारा कुछ इसलिए मुकन दिता ताकि खुदा उन्होंने सिखाना चाहता सी कि उन्होंने जिंदगियां का जिहड़ा इन्हिसार है उन्होंने कोल मौजूद स्टाक के उत्ते नहीं कि उन्होंने कोल खाण लई की कुछ है। लोग साल भर की कणक लैके भड़ोले च भर के लोग समझते हैं बस यीशु का शुक्र है हुण साल के दाने ने कोल कोई परेशानी नहीं, कोई दिहाड़ी ना भी लगे तो घरों आटा कढ़ के बंदा पका खा लेंदा। लेकिन ये बड़ी निकम्मी सोच है। पता यीशु मसीह ने एक बंदे के बारे में दसिया सी कि एक साल वो पैली च बड़ी फसल हुई, तो उन्हें सोचा कि मैं की करा। उन्हें कहा मैं जिहड़ियां कोठड़ियां ने छोटियां ने ढा के वड्डियां बनावांगा ते विच अपना जिहड़ा अनाज है स्टोर करके अपनी जान नूं कहांगा खा पी ऐश कर, तेरे कोल बहुत सारे सालां लई बड़ा कुछ है। तो उन्होंने खुदा ने कहा कि बेवकूफ आदमी अगर आज ही रात तेरी जान तेरे को लै ली जाए तो यह किहदे वास्ते, यानी तू किन्ना चीज़ों के उत्ते नज़र ला के बैठा है। यीशु मसीह ने मिसाल सुनाई सी, खुदा ने वो चीज़ां उन्होंने को खत्म होने दित्तियां। वेखो कितनी कुदरत है खुदा की। सारपत की जिहड़ी बेवा है जिहदे कोल एलिया गया सी, उहदे कोल कितना आटा सी, एक मुठ उहदे कोल आटा सी। एलिया ने उन्होंने कहा जा मेरे लिए पानी तो लैके आ, तो टुर पई पानी लैन। तो उन्होंने टुरी जाती हुई एलिया ने कहा कि एक टुकड़ा रोटी का भी ले आई मेरे लिए। तो जो एलिया ने उन्होंने कहा एक टुकड़ा रोटी का मेरे लिए ले आई, तो एलिया नहीं सी पता कि कह दे, एलिया के इलम च नहीं सी कि इस मुल्क च काल पिया है। एलिया को भी पता सी कि सारा मुल्क काल का शिकार है।
पानी का कह के तो टुर पई, तो आंदा मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी ले गई। उन्हें कसम खा के कहा कि एक मुठ आटा ते कुप्पी च थोड़ा जिहा तेल, जिन्हों खा के मैं ते मेरे पुत्र ने मर जाना है। ये जिहड़े अल्फाज ने ना, ये अज भी इंसानी जिंदगी का एक बड़ा बदतरीन अलमिया है कि जो कुछ साडी मट्टी च पिया है ना, जो कुछ साडी जेब च वे, जो कुछ साडे घर राशन पिया है, जो कुछ साडे बैंक दे विच बैलेंस पिया है, उन्हां सारियां चीज़ां नूं सामने रख के असीं वो सारा शेड्यूल बनाने कि साडे कोल की कुछ है। और उन्हें क्या कसम खा के क्या कि बस इन्ना ही, इस तो बाद असीं मर जाना है। लेकिन जो मरदे खुदा ने दोबारा उन्होंने क्या कि मेरे लिए तो लैके आ, तो उन्हें फिर अपनी सोच बदल ली। उन्हें फिर अपनी तवज्जो उस आटे ते तेल ते नहीं लैन दी। हालांकि एलिया ने वो ये नहीं सी कहा कि लैके आ ते मगरों तेरे को मुक्केगा ही नहीं। लिखा है किते कलाम च? लिखा है किते? एलिया ने दोबारा उन्हें फोर्स करके ये कहा है कि मेरे लिए तो लैके आ। लेकिन जो परती है तो फिर उन्हें अपना दिमाग, अपनी सोचा जिहड़ियां पहलों उस एक मुठ आटे दे उत्ते सन कि ये सानू कुछ देर होर जिंदा रख सकता है, उन्हें उस तो अपनी नज़र हटा ली। नज़र ना हटाती तो लिया के दे नहीं सी सकती। उन्हें नज़र हटाई है, ये सोच खत्म की है कि मेरे को है कि ना कोई ये विचों की दवां। उन्हें उहदे हुक्म की फरमाबरदारी की। और जो मट्टी चो आटा कड्ढन गई है तो मट्टी भरी नहीं सी, नहीं तो लिखिया होंदा कि आके उन्होंने आंदी कि मट्टी तो फिर भर गई आटे दे नाल। उन्हें जिहड़ा है सी वो कढ लिया उहदे विचों, पिछे जीरो हो गया है। सानू सब तो ज्यादा जीरो तंग करता है। साडे वसाइल जो जीरो ते चले जाते हैं तो ये समझना कि हुण पता नहीं की बनेगा। हालांकि बचपन तो लैके असीं अपनी सारी जिंदगी इस गल दे गवाह हां कि खुदा कभी भी सानू मुहताज नहीं रहन दिंदा। बल्कि यह जी मत्ती दी अंजील दे विचों असीं गल पढ़ी है कि जिहड़ा मामला यीशु मसीह ते इबलीस के दरमियान चलन दिया है, उन्हें तो सानू होर ही कुवत दे दी है कि रोटी होए भी ना, अगों भी ना मिले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंसान की जिंदगी का इन्हिसार रोटी ते नहीं है, बल्कि खुदा दे कलाम ते, खुदा दे कलाम नाल इंसान जिंदा रहिंदा है। और उहदे सबूत बेशुमार तुसीं अपने आले दुआले इकट्ठे कर सकदे। और वो बेवा जो लै ही पका के, उन्होंने नहीं पता पिछे मेरी मट्टी आटे ना भर गई है, तो भर भी इंज दी गई है जिवें लास्टिक नूं खिंची है ना तो लम्मा ही हो जाता है, मतलब टुटदा नहीं ना, उन्होंने जिन्ना जिन्ना खिंची है लम्मा होता जाता है। वो भर भी इंज दी गई कि वो विचों कढ़दी रही तो मट्टी थले नहीं गई। और फिर वो बेवा तो उसका बेटा ही नहीं खाता रहा, बल्कि कलाम च लिखिया उसका पूरा कुनबा, यानी दूरों दूरों में रिश्तेदार आके कोल बह गए कि इहदे कोल आटा है। और दिहाड़ी डंग नहीं होया मामला। 3.5 साल लिखिया है कलाम च। क्यों भाई साहब है जी? 3.5 साल का टाइम लिखिया है कि काल रहा है। 3.5 साल तक उस मट्टी चो आटा कढ़दी रही है माई, तो मट्टी हेठा नहीं गई, बल्कि जिन्हें भी खाने वाले ने सारियां को मुहैया कर दी रही। इसराइलियां दी मट्टियां खुदा ने इस आटे नाल नहीं भरिया, क्यों जो आटा मिस्र चो लैके निकले सन वो साल साल चलता रहिंदा ते मुकदा ही ना। हालांकि कर सकता सी खुदा है, उदों ये वाला खुदा नहीं सी। एलिया वाली सारपत दी बेवा वाली जिहड़ा खुदा सी वो इसराइल वाली नहीं सी। उन्हां दा खुदा ने आटा नहीं बनाया, आटे नूं खुदा ने जाग नहीं लाई, होर बड़ियां शावां ला दी। इत्थे लिखिया है जी सी आयत पढ़न दे सन, बल्कि शायद शुरू नहीं की, नहीं शुरू की। 8वां बाब ओदी दूसरी आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। और तू उस सारे तरीक को याद रखना, तरीक को याद रखना यानी उस सारी कहानी को, उस सारे तरीके को जिस तरीके से खुदा ने बियाबान में तेरी परवरिश की, जिस तरह खुदा तुझे पालता रहा, तू सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज़ करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा। और उसने तुझको
आजिज किया भी, उसने तुझको आजिज किया भी, यानी उसने तेरे जमीनी वसाइल को सिफर होने दिया। जरा तेरे कोल सी ना आटा, खुदा ने इहनूं मुकण दिता ताकि वो मुकेगा ते फिर ही तेरे अंदर यकीन डेवलप होएगा कि ऐ तो कोई मसला ही नहीं, आटा मुक गया तो एक ही परेशानी। उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया। खुदा ने भुख भी लगन दी, यानी दोवें काम खुदा कर सकता सी। आसूदगी पैदा कर सकता ਸੀ कि उन्होंने 40 साल भुख ही ना लगदी, ते खुदा उन्हां दे आटे नूं भी जाग ला सकता ਸੀ, जिवें सारपत दी बेवा दी जिहड़ी आटे वाली मट्टी है जिवें उहनूं जाग लाई सी, जिवें उहदी तेल वाली कुप्पी नूं जाग लाई सी। लेकिन खुदा ने नहीं किया, आजिज किया। पता बंदा जो थुड़िया होवे ना हर शै तो, कोई शै ना होए उहदे कोल ते अगों भी जो नजर आउंदा होए लभ जाएगी। आजिज़ी इहनूं ही आंदे ना जदों बंदा बड़ी ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਮਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ रिक्वेस्ट करता ना तो उस रिक्वेस्ट के अंदर बड़ी आरजी होंदी, वो सारी गल्लां भुल जाता जिहड़ियां वो मालदार होने दे वक्तां दे विच लोकां नाल करदा रहे, या अपने अंदर जिन्ना वो गुरूर ते घमंड रखदा सी, वो सारे तख्त तो थल्ले आ जाता है। और इत्थे लिखा है कि मैंने तुझको आजिज किया भी, जरूरतमंद होने दिया। हालांकि इसराइल खुदा दा जिहड़ा ना उन्होंने लिखा पलोठा है, यानी खुदा कहता तू मेरा पलोठा है, यानी जमीन के उत्ते कौमां दे दरमियान पहला बच्चा है खुदा दा। इसराइल नूं शरफ हासिल है। और खुदा ने कहा मैंने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया। किस लिए खिलाया? ताकि तुझको सिखाए। वो मन तुझको खिलाया, तुझको भूखा होने दिया, तुझको आजिज किया भी ताकि तुझको सिखाए। क्या सिखाए? कि इंसान सिर्फ खुदा ने सीन ही बदल दिया। यानी 40 साल, कोई एक दो दिन नहीं, एक दो दिन बनी इसराइल खाते ना मन, तो शायद समझते कि बियाबान दे विच पहलों कोई बूटी शूटी उगदी होगी जिहदा कोई बीज ही इत्थे डिग्गा है तो सानूं लभ गया ते साडियां 2 दिहाड़ियां उहदा लंघ गईयां ने, अगों हुण पता नहीं की बनेगा। 40 साल वो खुराक, उसके बारे में लिखा है कि आदमियों ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। ये बाइबल में लिखा है आदमियों ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। इसका मतलब वो जमीनी नहीं सी, यानी जमीन का नहीं सी। जमीन का कहने तो मुराद है कि जिहड़ियां चीज़ां उत्ते साडा ट्रस्ट है। मेरे जिहड़े प्यो दादे ने ना, यानी जिन्होंने अंग्रेज़ां ने बेआबाद ज़मीनां अलाट कीतियां, वो इन्हां आबाद इलाकों चों, यानी मेरे जिहड़े अबाओ अजदाद ने सियालकोट तो उठ के गए ने, और मोस्टली क्रिश्चन सियालकोट तो उठ के दूजे सारे पाकिस्तान च गए ने। और वो ज़मीनां बेआबाद सन, कोई पद्धरियां नहीं सन, कोई बागदियां पैलियां नहीं सन। तो मेरे वाल साहब दसदे ने, क्योंकि उन्होंने दादा जी ने उन्होंने पालिया, मेरे अपने जो दादा जी ने बहुत अब्बा जी छोटे सन जो फौत होते सन, तो आते हैं कि मेरे दादा जी दसते सन कि जिन्होंने लोगों ने जमीन आबाद कीतियां ने, इत्थे कोई खाने की चीज़ नहीं सी। कलर है सारा जो साडा इलाका है, SI वाल मुल्तान का जिन्ना इलाका है ना, सारा कलर है। वो आते हैं गंजी बार। गंजी बार तो मुराद ये है कि जिहदे उत्ते कोई कुदरती तौर पर कोई चीज़ पैदा नहीं होती, उत्ते छेती कोई छां वाला दरख्त नहीं सी हुंदा, इन्ना कलर सी उत्थे। तो आंदे ने कि मेरे दादा जी दसदे सन कि जिहड़े कोई दरख्त है सन ना इत्थे पहलों, इन्नी मुफल सी दी जिंदगी उन्होंने गुजारी है कि उन्होंने दरख्तां दे पत्ते ला के ते उहदा साग पका के तो खा के ते उन्होंने अपनी जिंदगी जिहड़ी है ना वो गुजारी है, ते इन्हां ज़मीनां नूं उन्होंने आबाद कीता है। ते वो तमाम चीज़ां जिन्होंने असीं जरिया समझने कि चलो रोटी नहीं तो यह चीज़ ना बंदा पेट भर लेगा। कई बार घर आने तो रोटी नहीं होती
तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ तो खा के लोग पेट भर लेंगे, मतबादल है ना ਉਹਦਾ। लेकिन बनी इसराइल के सामने रोटी का मतबादल कोई जमीनी चीज है ही नहीं, बल्कि इतने खुदा का दावा है कि वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे, यानी किसी को तसव्वुर ही नहीं सी होता, उन्होंने वो खादा जिंदा रहे ते खुदा ने सारा कुछ इसलिए किया ताकि वो तुझको सिखाए कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। ये सारा कुछ खुदा ने इसलिए किया कि असी खुदा के उत्ते डिपेंड करना सीखिए कि जिहड़ियां जिस्मानी चीज़ां ने इन्हां दा स्टार्ट साडी जिंदगी की जमानत नहीं, बल्कि जो कुछ खुदा के मुंह चों निकले है ना, खुदा जो जमीन ते आया उन्हें की किया, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲ ਦਾ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 24 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਨ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, तो बरात विधिया करके कुड़ी वाले बेचारे इंज पे होंगे ने, पता नहीं फिर महीना हो गया सुते नहीं हैं, इंज 25 की रात को मसीह ईमानदार सुते होंगे, किसी पासे कोई आवाज नहीं राती आने, तो इंज जब लंबी खामोशी चल जानी। बल्कि अज इतवार का दिन है, रीसेंटली मतलब कल 25 सी कितना जोर सी, ते अज ही खुदा का शुक्र है असीं ते वाहवा जी बैठे हैं, मोस्टली गिरजियां दे विच अद्धे अद्धे थोड़े थोड़े जी होने, ये नहीं तो किते कम्मां ते टुर गए ने, वो पिछले सारे जिहड़े भंगड़े भुंगड़े पाए ने ओहदी थकावट ही नहीं लैनी, वो बड़ी इबादत ही करते रहे हैं, 24 की रात भी सारी इबादत ही करते रहे, मतलब इन्नी डाक जिहड़ी ना खामोशी वो शुरू हो जाती है 25 लंघदे साल। लेकिन यीशु मसीह ते आया ते फिर ही ते जिंदगी शुरू हुई। तो जिहड़ा आया उन्हें क्या जो मुझ पर ईमान लाता है, यीशु मसीह ने क्या वो कभी भी नहीं मरेगा, एक किसी भी नहीं सुना दिता। इन्ने नबी पैगंबर आए, किसी ने ये मुजदा नहीं सुनाया कि मेरे ते ईमान लियो तुसीं कभी मरोगे ही नहीं। यीशु मसीह इसे वास्ते अजीब है। यूहन्ना दी इंजील च यीशु मसीह ने दावातन किया कि जिहड़ा मेरा गोश्त खांदा ते मेरा खून पींदा है हमेशा की जिंदगी होती है। यूहन्ना दी इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत बड़ी मशहूर है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि कितनी देर की जिंदगी पाए, हमेशा। तो मुराद की है जिन्ना मर्जी उन्हें खिंची जाओ खिंची जाओ खिंची जाओ, टुटन वाली नहीं, वो कभी मुक्कण वाली नहीं है, ਉਹਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ शुमार ही नहीं है कि कितनी देर जिंदा रहेगा। इथों ईमान पैदा किया खुदा ने बनी इसराइल, क्या मैं तेरे अंदर यकीन पैदा करने लिए तुझको आजिज किया, जरूरतमंद होने दिया, दुनियावी चीजों का जो बहरान है, जो कमी है वसाइल की, तुझे भूखा होने दिया ताकि तुझे सिखाऊं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता। लफ्ज रोटी का ये, लेकिन ये अंदर जरूरियात जिंदगी दी तमाम जिस्मानी चीज़ां बंद ने, यानी हर चीज ही वो तमाम वसाइल जिन्होंने असीं जरिया समझ लिया जिंदा रहने का। बल्कि इत्थे ते लोकी अज एडे एडे बड़े मुकदमे होए ना लोगों के उत्ते, वो इस चक्कर च होए ने कि अपने जिंदियां जिंदियां इन्ना माल इकट्ठा करना चाहते हैं कि उन्होंने सोच है कि साडियां 100 पुश्तां बह के खादियां रहन ते उन्हां कोल कदी कोई चीज़ ना मुके, तो बेचारे खरियापी भी खानियां नसीब होनियां ने कि नहीं होनी। गवर्नमेंट अदालत का पता वो संघ च हथ पा पा के कढ़न दियां ने सारियां शामां के रखो इत्थे जिहड़ा मुर्गा लुटे इंज ही करन दे। यीशु मसीह ने भी उस आदमी को क्या यानी दस्या कि जे अज रात तू मर जाए तो किहड़े काम आएगा सारा पैसा, सारा माल किधर जाएगा, यानी किहदे इस्तेमाल च आएगा। इन्हां चीज़ां नूं बहुत अरसे तक इस्तेमाल कर ली, जिंदगी सारे तो जरूरी चीज़ है ना, जिंदगी खुदा ने क्या खुदा के कलाम के अंदर मैं तेन सिखावा। अच्छा एक चीज असं पढ़ने इस्तिशना की किताब का 29वां बाब पढ़िए, थक तो नहीं गए, मैं तो क्या निगे होकर बैठे
कि ठंड लगन दी तो दस दो। 29वां बाब पंजवीं आयत। मूसा कहता है बनी इसराइल नाल मुखातब होके, और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा। कितनी देर? 40 बरस। और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव की जूती पुरानी हुई। और तुम इसीलिए, ये रीजन है, और तुम इसीलिए रोटी खाने या मैं या शराब पीने नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि खुदावन तुम्हारा खुदा, खुदावन कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा क्या जान लो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। 40 बरस तक तुम रोटी नहीं खाने पाए। रोटी नहीं खाती, यानी ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਰਮਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਫਟੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਕੀ ਸ਼ਲੂਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ? ਚਲੋ ਸ਼ਲੂਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਲਾਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦੀ ਮੱਠੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਸ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਟੀ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜੋ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਰਾਗ ਰਗੜੋ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਵਾ ਦੀ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਟ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੂਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਏ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਰਿਆਨ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਊਲ ਜਾਂ ਦਾਊਦ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੋ, ਖਲੋ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਹੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਨਸਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗੋਦ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 136 ਜ਼ਬੂਰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 40 ਸਾਲ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਨੀ 40 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ।
खराब ही नहीं हुई, बल्कि जिहदे पैर वड्डे होए ने नाल जुत्ती भी वड्डी हो गई। वैसे मनन च नहीं ना हुंदा। ते जदों खुदा बगैर रोटी तो बंदे नूं, बगैर पानी तो मलबे दे ढेर दे थल्ले 32 दिन एक्सटेंड कर सकदा ओदी जिंदगी नूं कि 32 दिन मलबे दे थल्ले रहे तो ओदी जिंदगी खत्म ना होए, मरिया ना होए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੁੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਪਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਕੱਤਣ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਾਇਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਏਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ, लेकिन खुदा ने उन्होंने दुनिया का बेहतरीन गोश्त मुहैया किया, बटेर खुआए खुदा ने उन्होंने बियाबान च, और फड़न भी नहीं गए किते। खुदा ने उन्होंने ऐसा निजाम किया कि वह बटेर खुदा ने हवा चलाई तो उन्होंने कोल लैन दे ते जमीन तो थोड़ा जिहा फासला लिखिया, थोड़ा जिहा उत्थे उन्होंने रखिया ताकि उन्होंने घाह च लभने भी ना पैण। तो इंज नहीं उन्होंने फड़ के ते वो पका के खा ले, बालन फ्री दा, यानी कोई किसी भी चीज़ में लभन की कोई लोड़ ही नहीं। ये खुदा ने किया, एक दो दिन नहीं किया, 40 साल तक मुसलसल ये सारा ये जो मुहैया करने का निज़ाम है, एक अद्धे दिन का वाकया नहीं, 40 साल तक कंटिन्यू ये सारे दरवाजे खुले रहे, उन्होंने किसी चीज़ में लभन की जरूरत नहीं पई। अज जो असी मसीह नूं पहन लिया है, मसीह नूं हासिल कर लिया है, ਉਹਦੀ पहचान का दावा रखने आ, उस तो बाद अगर कोई ईमानदार दुआ के उत्ते, खासकर 7 दिनों की दुआ के उत्ते हफ्ते बाद जिहड़ा इतवार हुंदा है, उधर भी उसकी जिंदगी च यही परेशानी होवे कि मैं यह काम कर लवां ताकि ਇਹਦਾ भी मैनूं मुनाफा हो जाए, अज मैनूं छुट्टी है मैं यह काम कर लवां, मैं यह निबेड़ लवां, ते गिरजे ना जाए ते समझे कि मैं काम करन दिया वां ते मैं जीवना वां, मैं काम करना है तो मेरी फैमिली का निजाम चलना है। वो खुदा के उत्ते यकीन नहीं रखता, वो अपनी अकल से तकिया करके बैठा है। दावेदार है कि वो ईमानदार है, दावा तो रखता है कि वो यीशु मसीह को जानता है, वो अपने आप को धोखा देता है, दूजे लोगों के सामने बड़े 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 दावे करता है कि खुदा मेरे नाल है, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में यकीन रखता है कि मैं अपनी जिस्मानी जी भज दौड़ करना वा, वो बायस मैं भी जिंदा वा ते अपनी फैमिली को भी चलाना वा। खुदा हर चीज़ को मुहैया करने की कुदरत रखता है, खुदा की कोई मुश्किल नहीं कि खुदा जो कुछ साडे कोल मौजूद है बस उन्होंने एक बार इंज ब्लैस कर दे, असी सारी जिंदगी किते काम ते ना जाइए ते तां भी ना मुके, खुदा की कोई मुश्किल नहीं। लेकिन इसे लिखा है कि मैंने तुझको आजिज़ किया भी, जरूरतमंद होने दिया, तुझको भूखा भी होने दिया। खुदा चाहता है कि असी जेड़े काम करने आ, मेहनत मुशक्कत करने आ, असी इहनूं कदी अपनी जिंदगी का जरिया ना समझिए, बल्कि खुदा की एक मुहब्बत समझिए कि जमीन के उत्ते खुदा ने सानूं जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, असी निकलने आ, अपनी फैमिली वास्ते मेहनत करने आ, पैसे कमाने आ, उन्होंने जिहड़े वसाइल इकट्ठे करने आ, उन्होंने अपने खानदान की परवरिश लई इस्तेमाल करने आ। लेकिन खुदा के कलाम च लिखा है कि दुनिया का कारोबार करने वाले कहो दुनिया दे ना हो जान, यानी खुदा ने ये समझ लो कि साडी जिंदगी की एक रौनक बनाई कि एक रूटीन च साडी जिंदगी चलती रही है। लेकिन इनू इन्ना ओवर ना होने दो कि खुदा ने कहा 6 दिन तू काम करी, ये खुदा ने कहा ना, खुदा ने मना नहीं ना किया कि काम ना करी, खुदा ने कहा 6 दिन तू काम करी, क्योंकि खुदा तेरे खुदा ने भी 6 दिन काम किया है। काम करना कोई बुरी गल नहीं, लेकिन काम करके जो कुछ कमाने आ, जो कुछ हासिल करने आ, जिहड़ियां चीज़ां इकट्ठियां करने आ, उहदे उत्ते कदी असीं ये तकिया ना करिए कि साडे जिंदा रहन दा जरिया है, साडी जरूरतां नूं पूरा करन दा जरिया है। मैं कई दफा भावरां नाल काम करदिआं कई बार इन्हां दे नाल इस गल तो गिला करना, भाई तुसीं कस्टमर कोलों पैसे ही पहलों ही इन्ने थोड़े मंगदे हो, उहदे विचों भी घटा लैंदा है, मतलब पूरे जी पैसे मंगदे हो। उन्हां दा तरीका सी कि मटीरियल गाहक नूं दसना कि इन्ने दा मटीरियल आउणा, ते इन्नी साडी मजबूरी।
ਉਹ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਉਹ 'ਚ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਬਚੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵਰਤੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਦ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਉਹ 2 ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ 60 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, ਨਿਰੇ ਸਿੰਪਲ 60 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਹਟਾ ਲੈ ਸਕੂਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲੀ 60 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅਸਤਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਹੈ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਜਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਠੇ ਹੈ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਲਾਦ ਖਾਓ, ਸਲਾਦ ਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਕਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो कितने लोग ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਸੀਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਰੋਬੰਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਲਈ
तो ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੋਬਨ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਕਿੰਜ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਣਾਣਾ ਇਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਂ ਵੇਚੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਵੇਚੀ, ਵੈੜ ਵੇਚੀ। ਤੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੋ ਸਬਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰ ਚਸ਼ਮਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਡੰਗਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੈਲੀ 'ਚ ਫਸਲ ਵੀ ਨਾ ਉੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਲੀਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦੇਚ ਕਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੱਕ ਜੇ ਤੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੀਟੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਮਨ ਖਵਾਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਵਸਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਵਾਂ-ਦਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਬਲੀਸ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਹਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁਵਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।